हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द विजिटर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर डायमंड, कार्टर एंड मूरे ट्रेवलिंग इन। जो डायमंड थे, कार्टर था और जो मूरे था, ठीक है, वो किस चीज़ में यात्रा कर रहे थे। जो डायमंड, कार्टर और मूरे हैं वो एक इंसान का नाम है, ठीक है। ये जो लोग हैं वो स्पेस में रहते हैं, स्पेसशिप में रहते हैं, वो किस में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है द डायमंड, कार्टर एंड मूरे आर ट्रेवलिंग इन द स्पेसशिप ईवीएस आइंस्टाइन। जो डायमंड था, कार्टर था और जो मूरे था, ठीक है, वो तीनों एक स्पेसशिप में यात्रा कर रहे थे और उस स्पेसशिप का नाम था ईएसबी आइंस्टाइन। क्वेश्चन 2 है हु इज़ द कैप्टन, यानी कैप्टन कौन है। इज़ ही अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, यानी वो जो कैप्टन है क्या वो काफ़ी आशावादी पर्सन है। इसका आंसर है द कैप्टन इज़ अ कार्टर, यानी जो कैप्टन का नाम है बेसिकली कार्टर है, ठीक है। नो ही इज़ नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वो जो है ना आशावादी पर्सन बिल्कुल भी नहीं है एट ऑल। ही कीप्स टॉकिंग अबाउट हाउ लाइफ इज़ शॉर्ट एंड गेट्स ओवर फास्ट। वो सिर्फ लाइफ के बारे में बातें करता था, वो हमेशा कहता था कि हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी छोटी है और हम लोग अब मरने वाले हैं या हम लोग जान से जाने वाले हैं। क्वेश्चन 3 है व्हेन एस्ट्रोनॉट हियर द पाउंडिंग ऑन द स्पेसशिप दे डिसाइडेड टू ओपन द डोर एज, यानी जैसे ही एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, मूरे, डायमंड और कार्टर होता है, ठीक है, जैसे ही वो दरवाजे पे एक आवाज़ सुनते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है दे एक्सपेक्ट अ रेस्क्यू शिप आउटसाइड। वे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि लगता है कोई उनके मतलब स्पेसशिप के बाहर दरवाजे पर कोई उनको बचाने के लिए आया है, तो इसलिए वो अपने दरवाजे को खोलते हैं। क्वेश्चन 4 है नाउ परहैप्स यू वुडंट माइंड टेलिंग मी हाउ यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज रॉन्ग विद आवर इक्विपमेंट, यानी तुम शायद किस तरह से तुम जानते हो कि हमारे जहाज में कौन सी इक्विपमेंट खराब हुआ है। ये कौन कहता है? हु सेज दिस वर्ड्स अनटू होम, ये कौन कहता है और किसको कहता है? कैप्टन कार्टर सेज, कैप्टन कार्टर कहता है टू द सेंटा, सेंटा से कहता है, ठीक है। जो कैप्टन कार्टर है वो सेंटा से कहता है कि तुमको कैसे पता है कि हमारे इंजन में, यानी जहाज के इंजन में कौन सा पार्ट खराब है। बी है व्हाट डज ही सस्पेक्ट द अदर पर्सन ऑफ, यानी जो कार्टर रहता है वह सामने वाले पर्सन को किस तरह से शक की निगाह से देखता है। इसका आंसर है ही सस्पेक्ट सेंटा ऑफ हैविंग काज्ड देयर इंजन एंड नेविगेशन सिस्टम। जो कार्टर था वो सोचता है जो सेंटा है बेसिकली वही क्या है, एक कारण है जिसने हमारे जहाज के इंजन को खराब किया है और हमारे नेविगेशन सिस्टम को भी खराब किया है। टू हैव malfunctions इन द फर्स्ट प्लेस, और उसी ने हमारे सिस्टम को क्या किया है, malfunctions किया है, ठीक है, यानी वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। सी है हाउ डू यू थिंक द अदर पर्सन्स न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज रॉन्ग विद देयर इक्विपमेंट, यानी हाउ डू यू थिंक द अदर पर्सन्स न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज रॉन्ग विद देयर इक्विपमेंट, यानी वो सोचता है कार्टर कि दूसरे लोग कैसे हमारे बारे में जान सकते हैं, हमारे जहाज के इंजन के बारे में जान सकते हैं कि कौन से पार्ट खराब है। आंसर है आई थिंक सेंटा न्यू ऑफ देयर प्रॉब्लम्स बिकॉज ही हैड स्पेशल पावर। मेरे ख्याल से जो सेंटा है वो जानता था कि वो उनके जहाज में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सेंटा है बेसिकली उसके पास एक क्या होता है, स्पेशल पावर होता है, एंड ही रिस्ड आउट ऑफ देम, और वो उनके पास पहुंचता है। ऐसी वॉज यूज टू स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड ही वांटेड टू दिस बिट टू हेल्प देम, और वो जो सेंटा था वो खुशियां फैलाना चाहता था और वो चाहता था कि वो दूसरों की हेल्प कर सके। क्वेश्चन 5 है व्हाई डिड सेंटा आस्क मूरे एंड डायमंड नॉट टेल टू कार्टर दैट ही वाज लाइव, यानी सेंटा ने मूरे और डायमंड से ऐसा क्यों कहा कि तुम लोग कार्टर को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। इसका आंसर है बिकॉज कार्टर वुड नॉट बी हैप्पी टू नो दैट ही हैड बीन रॉन्ग, क्योंकि अगर ये बातें कार्टर जानेगा कि फिर से जो सेंटा है वो जीवित हो गया है, गोली मारने के बावजूद भी जीवित हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, खुश नहीं रहेगा और वो समझेगा कि मैं क्या हूँ, गलत हूँ। 6 है आई डिडंट ट्रस्ट दिस फेलो, मैं इस इंसान पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट ही वॉज अप टू, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि ये किस तरह का इंसान है। बट इट्स ओवर नाउ, लेकिन अब क्या है, ये अब सब कुछ खत्म हो गई। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, मेरे हिसाब से अब मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। सो इसमें क्वेश्चन बना रहा है, इससे क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है।
हु इज स्पीकिंग एंड अबाउट होम, यानी ये जो सारी बातें हैं कौन बोल रहा है और किसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका आंसर है कार्टर इज स्पीकिंग अबाउट सेंटा। जो कार्टर है वो सेंटा के बारे में सारी बातें कह रहा है, कि सेंटा को कह रहा है कि मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि वो किस तरह के इंसान है, और चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब जो सारी कहानी अब यहीं पे ख़त्म है, और इसके बाद से क्या होता है, कार्टर सेंटा को शूट कर देता है गन से। बी है व्हाट डिड ही सस्पेक्टेड अबाउट हिम, यानी जो कार्टर था वो किस चीज़ के बारे में शक करता था सेंटा को। इसका आंसर है ही सस्पेक्टेड दैट सेंटा वाज नॉट हु ही इज क्लेम टू बी, यानी कार्टर हमेशा शक करता था कि जो सेंटा कह रहा है कि मैं सेंटा हूँ, ठीक है, मतलब वो कार्टर जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानता था कि शायद सेंटा कैसे आ सकता है हमारे पास। सो ही इवन सस्पेक्टेड हिम टू बिंग द रीजंस फॉर देयर इंजन्स एंड नेविगेशन सिस्टम मॉलफंक्शंस, और जो कार्टर था वो समझता था कि सेंटा ने ही उसके जहाज के जो इंजन है उसने खराब किए हैं। सी है व्हाट इज इट इन दिस सेंटेंसेस, यानी इट जो है इस सेंटेंस में क्या बता रहा है। इसका आंसर है द इट इन द सेंटेंसेस प्रोबेबली रेफर टू इन देयर इनकाउंटर, ठीक है। इट का मतलब है इनकाउंटर विद सेंटा विच इज ओवर नाउ, यानी जो सेंटा है अब उसकी जो लाइफ होती है वो अब यहाँ पे खत्म हो जाती है क्योंकि वो मर जाता है। डी है व्हाई डज ही वांट टू सेलिब्रेट, यानी जो कार्टर है अब सेंटा के मरने के बाद वो सेलिब्रेट क्यों करना चाहता है। आंसर है ही वांट टू सेलिब्रेट बिकॉज ही हैज जस्ट शॉट सेंटा एंड देयरफॉर एलिमिनेटेड समवन हु ही थिंक्स इज डेंजरस, यानी कार्टर जो है इसलिए सेलिब्रेट करना चाहता है कि वो क्या करता है, सेंटा को गोली मार देता है, ठीक है। शूट करने के बाद वो सेलिब्रेट करना चाहता है कि जो मेरे लिए डेंजरस था वो मेरे आगे से अब हट गया। इस तरह से जो माइंड सेट है वो अपने दिमाग में लेकर जो कार्टर है वो सेलिब्रेट करना चाहता है। बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 7 है डू द इंसिडेंट ऑफ द प्ले बिलोंग टू रियलिटी और इमेजिनेशन, यानी ये जो सारी चीज़ें हो रही है सेंटा के बीच में और जो स्पेसशिप है एक स्पेस में है, 3 लोग हैं वहाँ पर, क्या एक तरह की ये रियलिटी है या एक इमेजिनेशन है। तो इसका आंसर है आई थिंक द इंसिडेंट ऑफ द प्ले बिलोंग टू द इमेजिनेशन। मेरे हिसाब से एक तरह से क्या है कि इमेजिनेशन है, रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बट द मिरर रियलिटी टू, लेकिन ये हमें एक तरह से रियल भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आई हैव नॉट इनकाउंटर सेंटा क्लॉज इन अ पर्सन, अगर मैं पर्सन होता तो मैं सेंटा क्लॉज को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ सिम्बाइट मेड ऑफ एनर्जी हु लिव्स ऑफ द हैप्पीनेस ही जनरेट्स, क्योंकि जो सेंटा उससे क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, वो खुशियाँ फैलाता है, लोगों को खुश रखता है, ठीक है। हिज पर्सनालिटी सीम्स इमेजिनरी टू मी, और जो इसकी पर्सनालिटी है, ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या दिख रही है, एक तरह से इमेजिनरी के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन जो क्या है, जो सेंटा है बेसिकली वो क्या है, इमोर्टल है, अमर है, वो कभी भी बिल्कुल भी नहीं मर सकता है। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज सेंटा क्लॉज एक्सपेक्टेड टू डू डिड ही व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, यानी जो सेंटा क्लॉज है वो बिल्कुल क्या करना चाहता था, क्या करने की आशा रखा था अपने दिमाग में। तो क्या जो वो सोच रहा था करने के लिए सेंटा ने कर दिया। इसका आंसर है सेंटा क्लॉज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। जो सेंटा क्लॉज है बेसिकली वो क्या करना चाहता है, लोगों को गिफ्ट देना चाहता है और चारों तरफ हैप्पीनेस, खुशियाँ फैलाना चाहता है। यस ही डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, हाँ वो उसने किया जो भी चीज़ें वो करना चाहता था। ही अराइव्स ऑन द टाइम एट क्रिसमस, और वो क्रिसमस के टाइम पे सही टाइम पे वो पहुंच गया। ट्राई टू स्प्रेड जॉय एंड लिव्स व्हेन हिज वर्क इज डन टू इम्पेयर मोर हैप्पीनेस अराउंड द यूनिवर्स, हाँ उसने क्या किया, जब उनको वहाँ की जो बातें थी वहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है, जब उसके बाद से क्या होता है, उस जहाज से सेंटा चला जाता है और दूसरी जगह हैप्पीनेस फैलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। क्वेश्चन 9 है यू शुड हैव नोटिस दैट दिस कैरेक्टर रिस्पॉन्सेड डिफरेंटली, आपने नोटिस किया होगा जो कैरेक्टर है बेसिकली वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड किया है। मतलब जो ढेर सारे लोग थे, मूरे था, डायमंड था, कार्टर था, जब वो स्पेसशिप पहुँचता है, ठीक है, तो सेंटा जब पहुँचता है तो सारे लोग क्या कहते हैं, डिफरेंटली वहाँ पर अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं। सो वुड यू कॉल एज कार्टर कॉशंस और सस्पिशंस, क्या आप कार्टर को एक सावधान आदमी जान सकते हैं या एक तरह से वो शकी मिजाज आदमी था। तो इसका आंसर है आई वुड कॉल कार्टर सस्पिशियस, मैं क्या करूँगा, कार्टर को एक तरह से एक शकी आदमी के नाम से भी बुलाऊंगा। इवन दो सेंटा ऑफर देम द राइट इम्प्लीमेंटर्स टू द रिपेयर द स्पेसशिप, जो सेंटा सा बेसिकली उन लोगों को क्या दिया, रिपेयर करने के लिए कुछ पार्ट्स दिए, ठीक है, इसके बावजूद भी वो लोग सेंटा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, ठीक है। तो
तो ये जो सारी चीज़ें थी। और क्या करता है, कार्टर जो होता है उसको सेंटा को गोली भी मार देता है, शूट भी कर देता है। अगर हम लोग उसकी जगह पर होते तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। और जो सेंटा था हम लोगों को जहाज़ को जो फिक्स करता या बनाता उसको, उसके बदले हम लोग थैंक यू भी बोलते उसको। क्वेश्चन 10 एंड लास्ट है, हु डू यू थिंक सेंटा क्लॉज वाज इफ वर इन देयर स्पेसशिप? क्या आपके हिसाब से सेंटा क्लॉज कौन था? इफ़ यू वर इन द स्पेसशिप्स हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड? अगर आप उस स्पेसशिप में होते तो आप किस तरह से रिएक्ट करते? तो इसका आंसर आई थिंक सेंटा क्लॉज वाज द स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस। मेरे हिसाब से जो सेंटा क्लॉज है वो क्या है, एक तरह से एक आत्मा है, क्रिसमस का एक आत्मा है, ठीक है। कम टू रेस्क्यू देम फ्रॉम एन एडवर्स सिचुएशंस, ठीक है। जो सेंटा था उन लोगों को बुरे सिचुएशन से बचाने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। इफ़ आई वॉज इन द स्पेसशिप, अगर मैं स्पेसशिप में होता, आई वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज टू सी सेंटा। मैं काफ़ी सरप्राइज होता सेंटा को देखकर। एट फर्स्ट आई वुड हैव प्रोबेबली रिगार्डेड हिम विद द डिसेबल एंड सस्पिशियस। और सबसे पहले जब मैं सेंटा को देखता तो मैं उसको बिल्कुल भी क्या करता, शक नहीं करता। आई वॉज गोइंग थ्रू, आई वुड बी वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल हिम एंड थैंक हिम फॉर द ऑल हिज हेल्प। और जब वो सेंटा हमारी हेल्प करता तो मैं उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल होता और उसको मैं थैंक यू भी बोलता। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।